क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग के साथ जो किया, कराची किंग कभी नहीं भूलेगी। 250 स्कोर भी कोई करता है, 250 स्कोर कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत कर टेबल के दूसरे नंबर पर फिनिश किया है इस राउंड को। और इस्लामाबाद यूनाइटेड इक्वेटा ग्लैडिएटर के साथ क्वालीफाई राउंड खेलेगी और वो जो मैच जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में और सुकून से इंतजार, सीधा सा फाइनल में और सुकून से इंतजार करेगी कोई आए और हमारे साथ खेले, जहनी सुकून में होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6-7, 4-5 मैच जीतने के बाद जब 2-3 मैच हारे, कप्तान भी जख्मी हो गया और चेंजिंग भी सही नहीं हो रही थी, मैच उनके हक में नहीं जा रहा था। और जैसे ही एक हफ्ते का गैप आया और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा फॉर्म में आ गई। जैसे ही उन्होंने इलेक्स हेल को पिक किया तो हमारे जहन में हमें एक ख्याल सा हो गया, अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता तो वो एक अच्छा टोटल करेगी, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने करके दिखाया। जैसा कि आपको पता है, शाहजाद फरहान ऑलरेडी फॉर्म में है और एलेक्स हेल भी, उन्होंने आज कमाल की बैटिंग कर दी और बहुत ही अच्छा खेले, जिसकी वजह से 250 स्कोर किए। अगर बात की जाए कराची की तो कराची किंग को ये हार बहुत चुभेगी, क्योंकि कराची किंग लाहौर के साथ एलिमिनेटर खेलेगी और जो वो हारा वो घर चला जाएगा। अगर कराची किंग ये मैच जीत जाती, अगर मैच ना भी जीती, उन्होंने 204 स्कोर करने थे, अगर वो 204 स्कोर करती तो दूसरे नंबर पे अपनी जगह पक्की करती, लेकिन उन्होंने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली जिसकी वजह से कराची किंग ये मैच हारी और इसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा लाहौर के साथ। जैसे कि एक इंटरव्यू में शहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हम इनको सेमीफाइनल में देखेंगे, उनके लिए एक सेमीफाइनल होगा, लाहौर और कराची का एलिमिनेटर खेला जाएगा और जो हारी वो घर चला जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं शाहजाद फरहान की, जो कि 110% पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज में उनका नाम होना चाहिए। और आपको पता है कि बाबर और रिजवान इस सीरीज का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ खेली जाएगी। और एक और भी लड़का है, एक और भी सीनियर खिलाड़ी है जो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इस पर वीडियो हमारी कल सुबह 11 बजे आपको लाइनअप में है, आपको मिलेगी। और बात करते हैं शाहजादा फरहान की, जो एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है और वो एक फिटनेस, उनकी फिटनेस भी बहुत कमाल की है। आपने देखा उन्होंने कल भी 3 छक्के लगाए, 178 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले और बहुत ही शानदार हिट लगाई। और वो लड़के हैं जिन्होंने 4 डे क्रिकेट में भी परफॉर्म किया, वनडे कप में भी परफॉर्म किया, ओडीआई में भी परफॉर्म किया और T20 में भी उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। शाहजादा फरहान 110% पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज में उनका नाम होगा। उसके बाद अगर बात की जाए आगा सलमान की, उनसे भी हमें स्कोर की तौफीक थी, उनके साथ उनसे भी हमें एक स्कोर की तवक्को थी कि वह स्कोर करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है उसके कैप्टन है। और उसके बाद अगर बात की जाए शादाब खान की, जिस दिन इंसान का बल्ला चलता है उस दिन बैट बॉल भी चलती है। उन्होंने कल बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद उन्होंने कल 4 आउट भी किए। थोड़ा सा फिर उसके बाद बात की जाए बॉलिंग में तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 खिलाड़ी को आउट किया। कराची किंग की तरफ से पहले 3 बैट्समैन ने ही करना था जो करना था, वो डेविड वार्नर भी थोड़ा सा स्टार्ट तो मिला लेकिन आउट हो गए। उसके बाद जैसे आते गए जाते गए, लेकिन कराची किंग ने कल बहुत बड़ी गलती की कि कल मोहम्मद नबी को ओवर नहीं दिया। खुशदिल शाह को तो 68 रन 58 रन पड़े, लेकिन खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी में बहुत फर्क है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अगर कल खुशदिल शाह को स्कोर पड़ रहे थे, इसका मतलब यही नहीं कि मोहम्मद नबी को भी स्कोर पड़ रहे होंगे। मोहम्मद नबी एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो सीधी विकेट पर भी बहुत अच्छी स्पिन और बॉल अच्छी बॉल करते हैं। अगर उन्हें कल बॉल दी जाती तो वो अच्छी बॉलिंग करते, लेकिन डेविड वार्नर ने उन्हें कल बॉल करने का मौका ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ बात की जाए अब्बास अफरीदी, कल उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और वो उमर गुल की तरह बैटिंग छक्के लगा रहे हैं, लेकिन कल की तरह वो ये ना कि किसी और एक और
खिलाड़ी की तरह कोई एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर है। खैर बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 3-4 मैच हारने के बाद बहुत ही मसाइल का शिकार थी, परफॉर्म नहीं हो रहा था, कप्तान भी ज़ख्मी था, उसके बाद उनका चेंजिंग कम्बिनेशन भी कुछ खास नहीं हो रहा था। एक हफ्ते की वीक के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा फॉर्म में आ गई है और बहुत ही अच्छी जीत हासिल की उन्होंने, और इस जीत के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पे आ गई है। मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।